हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एपी के जो सम वाले क्वेश्चंस थे वो ट्राई करे थे, राइट। मैंने आपसे कहा था कि हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज हम एपी के सम वाले क्वेश्चन के टाइप 2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11। अगर आप सबके पास आदि शर्मा है तो पेज नंबर 5.34 पे आ जाइए और एग्जाम्पल नंबर 11 ओपन करिए। क्वेश्चन है हमारा, एक सीरीज दे रखी है 54, 51, 50, 48 एंड सो ऑन। इसमें कहता है कि इस सीरीज का जो सम है वो हमें दे रखा है 512। क्वेश्चन बहुत यूनिक है, आपने पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा होगा। यहां पर आपको सम कितना दे रखा है, सम आपको दे रखा है 513 और आपसे ये कह रहा है कि यहां पर ये बताइए कि ये 513 कौन सा टर्म होगा, राइट। हमने ये देखा कि भाई अगर सम गिवन है और यहाँ पे एपी दे रखी है तो बच्चों ए कितना हो जाएगा 54, डी कितना हो जाएगा 51 माइनस 54 माइनस 3। अब एन नहीं पता है आपको बच्चों। अब यहां पर एस एन के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, दैट इज एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 513। आपने n की वैल्यू n ही रखी, यहाँ 2 रखा, बल्कि 2 को तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर 2a हमें मालूम है कितना है 54 प्लस n माइनस 1 और d कितना है बच्चों माइनस 3, 513 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1026। ये कितना आ गया बच्चों 108n, क्योंकि 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108 इंटू n और यहां पर आ जाएगा माइनस 3n स्क्वायर। माइनस 3n स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एक n से मल्टीप्लाई होगी इसकी भी, ठीक है, और 3 से भी होगी। और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस 3n, क्योंकि n से मल्टीप्लाई होगी 1 की और इसकी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3n इज इक्वल्स टू 1026। यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। फिर से मैं एक बार बता दूं, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। आप देख लो 54, 51, 48 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में पहली बार आपको सम दिया हुआ है। वैसे अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस करे, सब में आपको सम फाइंड आउट करना होता था, बट दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपको सम गिवन है और क्या नहीं मालूम है, एन फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आपने यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करा, n लिखा, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, 1026 हो गया, फिर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर दिया। अभी भी यहां पर आप देखो क्या हो रहा है कि ये माइनस का 3n स्क्वायर है और ये 3n है और 108 है, राइट। हमने क्या सोचा कि माइनस के 3n स्क्वायर को प्लस का कर दिया जाए, तो उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं और इन दोनों को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इक्वल टू में कौन आ गया 0। ये 3n स्क्वायर यहां पहुंचा 108 और 3 कितना हो गया 111n और यहां पर ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर प्लस का है, प्लस 111n होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये कितना हो गया प्लस 1026। देख रहे हैं बच्चों आप। तो ये फाइनल आपके सामने क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये क्या बोलोगे आप इसे, वेरी गुड, क्या बोलोगे आप इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने इसे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इक्वल टू में 0 है, तो इसीलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर हम स्किप करके आगे बढ़े हैं। हमने पहले वैसे ये चैप्टर पढ़ना था, बट क्योंकि सब एक सा हो रहा था इसीलिए हमने एपी स्टार्ट करा था। पर ये जो पोर्शन है अब जो हमें इसमें सॉल्व करना है, यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। और एक बात, फैक्टराइजेशन मेथड जब कभी भी यूज होगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे 2। हमें पता है यहाँ पे n की 2 वैल्यूज आने वाली हैं, राइट। अब हमने जब इसे सॉल्व करा तो हमने पहले यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो बच्चों रिजल्ट आएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 3 मैंने इन तीनों से कॉमन लिया था ना, वो नीचे चला गया 0 के और ये क्या बन गया 0/3 एंड 0/3 इज 0। सो दैट मीन्स कि अब ये आ गई है सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट। अब 342 है बच्चों, 342 के फैक्टर्स ढूंढने जिससे आपको क्या मिल जाए, जिससे आपको मिल जाए 37। तो आपने 342 के फैक्टर्स जब देखे तो उसमें 2 फैक्टर्स आएंगे, एक 18 और एक 19। अब 18 और 19 से अगर आपको 37 चाहिए, जरा ये भी ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है वो देखिए। आपने 342 के दो फैक्टर्स निकाले, 18 और 19, 18 इंटू 19 सॉरी 342, बट आपको जो सम चाहिए दैट इज -37। तो यहां पर दोनों को माइनस साइन देना पड़ेगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, -37 जो सम है हमारा, और ये क्या था, प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है स्प्लिटिंग का ये प्रोसीजर होता है। सो बच्चों हमारे पास के फैक्टर हो गए 18n माइनस 19n प्लस 342 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 18, 19 कॉमन आ गया, n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 18 एंड n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों n की एक वैल्यू आ गई 18 और दूसरी आ गई 19। अब ये देखिए आप क्वेश्चन में कितना बढ़िया ट्विस्ट है। जरा अगर हम अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करते हैं, देखिए कैसे आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करा, क्या हुआ, आप यहां पर आए, यहां पर आके आपने 3 कॉमन लिया, फिर आपने कहा कि हम इसको फैक्टराइजेशन से स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब n की वैल्यू 2 आ रही है, इसका क्या मतलब है, इमोशनली थोड़ा इसको देखिए। मतलब ये हमें क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 18 टर्म्स का सम भी 513 आएगा और 19 टर्म्स का सम भी 513 आएगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि अगर टर्म्स चल रहे हैं तो दोनों टर्म्स का सम 513 कैसे हो सकता है। अब ये अगर जो बच्चे यहां पर आंसर लिख देंगे ना कि काम खत्म, तो उनके मार्क्स कटेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब आपको ये जो डबल आंसर आया ना 18 एंड 19, अच्छा पहली बात और कि 18 और 19 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक को नेग्लिजिबल कर दोगे कि भाई माइनस में आता तो चलो इसे हटा दो, कई बार ऐसा भी होता है। बट इन दिस क्वेश्चन बोथ द आंसर्स आर पॉजिटिव, सो यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ द आंसर्स। अब देखो लॉजिक क्या है, समझो। आपने देखा कि ये सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, 54, 51, 48 इस तरीके से कम होती जा रही है, ठीक है, 45 ऐसे होती जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक मोमेंट ऐसा आ रहा हो जिस मोमेंट पे वैल्यू 0 हो रही हो। देखते हैं एक बार ट्राई करके, हम T19 ट्राई करते हैं, हमें इस 19 वाले पे ज्यादा शक है, तो हमने T19 ट्राई करा बच्चों। T19 का मतलब A प्लस 18D, बोलो A प्लस 18D, भूलना मत ये पुराना टॉपिक। A की प्लेस पे आ गया 54, 18 और D की प्लेस पे क्या आ गया -3। सो 54 माइनस 54 दोनों हो गए कैंसिल और रिजल्ट क्या आ गया 0। तो जो हमारा शक था वो बिल्कुल सही था कि जो 19 टर्म है दैट इज 0। अब इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ये तो सीरीज है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब ये कम होता जा रहा है, 17 पे आया, 18 पे आया, एग्जैक्टली 19 वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब यहां पे जो पोजीशन होगी T19, वहां पे कौन सा नंबर होगा 0। तो बच्चों 19 टर्म्स का सम भी क्या हो जाएगा 513 और 18 टर्म्स का सम भी हो जाएगा 513। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आना ही नहीं है सब कुछ, आपको डबल आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना तो वो बोले कि हाँ सर मेरे को ये चीज पूछनी है, ये वाली बात समझ में नहीं आई, जल्दी से पूछ लो फटाफट बेटो, जल्दी से बताओ। डबल आंसर फिर से समझो बेटा। ऐसा था कि n की वैल्यू आई 18 और 19, राइट। अब आप सोचो कि आप यहां पर है 18 टर्म, ये है T18, राइट। अब 18 टर्म्स का सम भी 513 आ रहा है और 19 टर्म्स का भी 513 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है बच्चों, ये मुझे शो करना पड़ेगा। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने चेक करा कि T19, मुझे शक हुआ ना कि यहां पर ऐसा तो नहीं कि 19 टर्म कुछ है ही नहीं, दैट इज 0। तो जब मैंने T19 को सॉल्व करा तो क्या आया A प्लस 18D। अब A की प्लेस पे क्या आ जाएगा 54, क्योंकि वो तो पहले से ही मालूम था। 18 आ गया, D की प्लेस पे क्या आ गया -3, सो इट मींस -54 प्लस 54 द रिजल्ट इज 0। तो दिस इज द perfect solution of this question and perfect explanation of this solution, जिसमें आप 100% clear कर रहे हो that the 19 term is 0. Now is it clear to you? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है बच्चों, that is also very interesting, उसमें भी डबल आंसर्स को एक्सप्लेन करना है।
देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा। देखिए यहां से एपी हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। आप कहोगे कि बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि यहां से एपी का आप थोड़ा सा लेवल अप देखोगे। अभी जितने भी क्वेश्चन होने हैं 3 दिन लगेंगे खत्म करने में अभी भी, ठीक है, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। माय पॉइंट इज दिस, हम ये चाहते हैं कि जो आप आज समझो ना, वो अगर आपसे दिसंबर में भी पूछा जाए तो आपको वैसे ही आना चाहिए, बिल्कुल राइट। सो इसीलिए हम अभी आज एपी में थोड़ा स्लो चलेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो। अब आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन करो जरा। 20 प्लस 19 अपॉन 3, उठा लो बेटा कॉपी पेन, जल्दी से जल्दी उठा लो कॉपी पेन, बता दो मुझे जरा यहाँ पे सम एन कितना आ रहा है बच्चों। सम दिया हुआ है 300। तुम्हारी मदद के लिए बता दूं, ए होगा 20, आसान काम था। बी कितना होगा वो नहीं बता रहा मैं, अपने आप करो जल्दी से। डू इट एवरीवन, डी बताओ जल्दी से, फॉर्मूला लगाओ। n/2 2a n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 300। ये इधर जाएगा 600। a की वैल्यू 20। अभी तक मुझे किसी ने d नहीं बोला, जल्दी बताओ। -2/3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ बस एक बात याद रखना बच्चों, मैं सबसे बात बोलता हूं, ऐसा ना हो कि आप मुझे आंसर बताने के चक्कर में बुक से देख के बता दो, ये काम मत करना बस प्लीज, ठीक है। इतना मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं ना, बहुत दूर बैठ के भी, कि आप इस चीज में गड़बड़ कभी नहीं करोगे, ठीक है। गलती से नजर चली जाए तो कोई बात नहीं, वो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर गलती से नजर चली जाए, पर इंटेंशनली नजर नहीं जानी चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो, अरे सर ने पूछा बुक में देख के बता दो d - 2/3, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों आगे फिर से आते हैं अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन आ जाती है, एपी खत्म हो जाती है। एपी यहां खत्म हो गई, दिस इज द पार्ट ऑफ एपी, दैट्स इट। आपने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, ए एंड डी आपको मालूम है। अब क्या करना है, सॉल्व। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, बट बच्चों प्रॉब्लम को तो दूर करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम को दूर नहीं करोगे तो फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। सो दिस विल बी 40n n-2n स्क्वायर अपॉन 3, 2n अपॉन 3 एंड 600। चेक करो ये स्टेप सही है, कोई मिस्टेक यहां पर, जल्दी बताओ, कोई मिस्टेक यहां पर? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ूं? बहुत छोटा पड़ जाता है ये। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 3, यहां पर आ गया 600, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 120n, दिस इज 120n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, 900 के फैक्टर्स पता है कौन से मिलेंगे आपको? 900 के फैक्टर्स मिलेंगे आपको 25 एंड 36, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 900, जो यहां पर 61 लेके आएंगे, ठीक है। आप ऐड करके देखो 61 आएगा, बट अगेन द सेम थिंग, यू नीड 61 नेगेटिव 61, सो दोनों आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो यहां पे इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 25n माइनस 36n प्लस 900 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n माइनस 25 आएगा और n माइनस 36 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो इट मींस n की दो वैल्यू आ रही है 25 और इधर देखिए n की दो वैल्यूज आ रही है 20, इधर देखो n की दो वैल्यूज आ रही है 25 और 36, सबको दिख रहा है? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब देखो, अब फिर से डबल आ गया, तो अब T36 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। T36 कितना होगा, बोलिए। 0 बोलने वाले को मिलेगा 0, यहां 0 नहीं होगा, चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, समझे बाबूजी?
हाँ, यहाँ जीरो नहीं होगा, ये यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी देखो सब। देखो बेटा, एक है 25 और एक है 36, ठीक है। ये 25 है, 36 है, बहुत दूर दूर के नंबर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 टर्म के बाद 36 टर्म जो है वो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि जैसे आप ये देख रहे हो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 4, 3, 2, 1 एंड देन -1, -2, -3, -4, मतलब कुछ टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, कुछ टर्म निगेटिव हो जाएंगी। ये बात समझ में आई आपके नहीं आई बताओ? ये इधर वाली कुछ टर्म क्या चल रही है, पॉजिटिव, और इधर वाली कुछ टर्म क्या हो रही है, नेगेटिव। बीच में कौन बैठा है, जीरो। सो व्हेन यू ऐड 25 terms positive, then you will get answer 300. And when you add 36 terms in which some are positive and other are negative, then you will again get the same result 300. यहां जीरो वाला लॉजिक नहीं है बेटा, यहां पर लॉजिक पॉजिटिव और निगेटिव वाला लिया जा रहा है। अब बताइए समझ में आया आप लोगों को? बोलिए बच्चों। एक बार दोबारा बनता था इस क्वेश्चन में, ये सब हटा दूं? अच्छा बात सुनो, ये कैलकुलेशन हटा दूं पूरी? इसकी तो जरूरत नहीं है ना आपको? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आप लोग परफेक्ट है ना। देखिए इधर हमारे पास n की वैल्यू आई है बच्चों 25 एंड 36, ये दो वैल्यूज आ गई n की, राइट। अब हुआ क्या कि ये टर्म्स चल रही है पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं, और इधर जाके क्या हो गई, नेगेटिव। तो कुछ 25 टर्म्स का जब सम किया गया, ठीक है, S25 किया गया, राइट, तो क्या हुआ, S25 का सम कितना आया, 300, क्योंकि इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव। क्या है बच्चों, ऑल पॉजिटिव। फिर किया गया S36, मतलब 1 2 3 4 कहां तक की 36 ली गई, तो उसका भी सम कितना है, 300, क्योंकि इट हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। तो जब कुछ पॉजिटिव हो जाएंगी और कुछ निगेटिव हो जाएंगी, तो वो कैंसिल आउट होके रिजल्ट कितना बच जाएगा, 300। अब आया बच्चों समझ में आप लोगों के? नाउ इज इट क्लियर टू यू? हाँ, तो कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ निगेटिव होंगी, तो जाके रिजल्ट क्या आएगा, 300। यहां पर क्या था, ऑल पॉजिटिव थी, ठीक है। तो ये लॉजिक यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो दोनों क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम है, बट दोनों का एंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तभी मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इसका भी T36 जीरो हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, हमें बस अटेंटिव रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दे। तो इसी के साथ आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म, राइट। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आप लोगों को मैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो, जब टेस्ट होता है वो क्वेश्चन मैं जरूर देता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि टेस्ट में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने यहां पर जो आपसे वादे करे हैं वो सारे निभाए हैं, ठीक है। सो बहुत सीरियसली लीजिएगा मेरी इस बात को भी। 5n² + 3n, आज के सारे क्वेश्चन बहुत यूनिक हैं, ये क्लास बहुत यूनिक है आज की, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन समझेंगे, चाहे 4 क्वेश्चन हो आज। ये आप देख रहे हो, ये चीज आपने ना पहली बार देखी है अभी तक, आपने ऐसे तो देखा था tn क्या होता है जी, 2n+1, ये tn हो गया। हम यहाँ पे 1 पुट करते थे तो 1 आ जाता था, 2 पुट करते 2 आ जाता, 3 पुट करते 3 आ जाता था, थर्ड टर्म आ जाती थी। अब ये क्या है बच्चों, Sn। अब Sn वाले क्वेश्चन में ना एक लॉजिक यूज होता है, वो मैंने अभी बताया नहीं था आप लोगों को, मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बताऊंगा, तभी वो समझ में भी आता है। पहले बता दो तो वो ऐसा थ्योरी हो जाता है, प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं आपको। ये कह रहा है कि Sn जो गिवन है, आप मुझे इस Sn से Tn बता दो क्या होगा। Tn पूछ रहा है आपसे, Sn से Tn। अब ये क्या तरीका है, मतलब Sn देके Tn पूछ रहे हो, मतलब चाह क्या रहे हो, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। Tn = Sn - n - 1। कितने बच्चों को ये चीज आती है, बता दो जरा जल्दी से, जिन्हें आती है अपने नाम के साथ बता देना। स्कूल में पढ़ा है ये? एपी किसके स्कूल में हो गया है?
एपी किसके स्कूल में हो चुका है? ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? वैसे एनसीईआरटी में भी है चीज। चलिए देखिए, Tn इज इक्वल टू एस एन एन माइनस एन माइनस वन। व्हाट इज दिस? एन माइनस वन। इसका मतलब ये है कि अगर आप T25 ले रहे हो तो S25 माइनस S24 करना है आपको। मतलब समझ में आ गया कि n और n माइनस वन का क्या मतलब है? इफ यू आर टेकिंग n 25 तो S n माइनस वन कितना हो जाएगा? 24। ये समझाने के लिए था। अब मैं आपको इस पे बेसिक प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराता हूं। हम एक सीरीज लेते हैं 1 4 7 9 सॉरी 1 4 7 10 13। ठीक है, ये कितनी टर्म्स हो गई बच्चों? कितनी टर्म्स हो गई? 5। 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई। तो 1 प्लस 4 5, ऐसे सम कर लेते हैं। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 13 is 35। Is there any doubt? बोलो बच्चों। अब S4 की बारी आई। S4 में आ गया 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 22। देखते रहे ना, मैंने 5 टर्म्स का सम करा तो 35 आया, 4 टर्म्स का सम करा तो 22 आया। अब मैं इन्हें करने जा रहा हूं माइनस। देखते रहना, नजर हटनी नहीं चाहिए आपकी बिल्कुल भी। अगर ये छोटी सी चीज नहीं समझी ना तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, तब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं करने जा रहा हूं S5 को माइनस S4 से। देख लो ध्यान से, S5 माइनस S4, Sn माइनस n माइनस 1। लॉजिक पकड़ लिया आप लोगों ने या नहीं? जल्दी बोलो। वेरी गुड। नाउ 35 माइनस 22, बताओ क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। 13। और 13 कौन है हमारा? लास्ट टर्म विच इज Tn। तो समझ में आ गई रिलेशन कहां से कि अगर आपको T5, सॉरी दिस इज द फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म, सो T5 इज इक्वल्स टू S5 माइनस S4। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये चीज क्लियर हुई है नहीं? मुझे बताओ पहले। फिर से देख लो एक बार। मैंने 5 टर्म्स लिए सिंपली, एपी आपके सामने 1 4 7 10 13। मैंने इनका सम करा 35 आ गया, 4 का सम करा 22 आ गया। मैंने S5 मैंने S4 करके देखा क्या आता है। 35 मैंने 22 करा 13 आ गया। 13 इज द लास्ट टर्म T5। तो एक रिलेशन बना दी मैंने कि T5 इज इक्वल्स टू S5 माइनस S4 हमेशा होगा। इसको और एलिब्रेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां T7 ले रहा हूं तो S7 माइनस S, बोलो क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया आप लोगों के पास। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको क्वेश्चन को समझने में। अरे ये कॉपी करना था ये? कर लिया। बहुत समझदार हो गए। ओह चलो भाई देखो, खुद कर लेना एक बार इसको, इजी है। अब बच्चों यहां पर हमें से करना है। अब देखो वो तो मैंने तुम्हें नंबर्स लेके समझा दिया, नंबर्स लेके थोड़ा इजीली समझ में आ गया होगा, बट अब यहां पे सारा काम करना है एन में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले Tn के लिए फॉर्मूला हमने ये वाला लगा दिया, Sn माइनस n माइनस 1। देखो करना क्या होता है, Sn तो ये दे रखा है, ब्रैकेट लगाओ, माइनस का साइन लगाओ, Sn की जगह पे ये आ गया। अब ये जो n माइनस 1 है ना, इसमें क्या करोगे कि जहां जहां पर n दे रखा है, फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां पे n दे रखा है वहां वहां पे क्या पुट करोगे? n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 n माइनस 1। ये स्टेप समझ में आ गया आप सबके? मैं यहां रुकूंगा, पॉज दूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। ये स्टेप सबके समझ में आना चाहिए। अगर यहां पर Sn है, ध्यान से देखो, Sn is 5n स्क्वायर प्लस 3n, एग्जैक्टली वही पुट कर दिया, माइनस का साइन, और ये Sn माइनस 1, मतलब जहां जहां n होगा वहां वहां n माइनस होगा। ये रेड साइन पे आप फोकस करो, यहां n, यहां n माइनस 1, यहां n, यहां पर n माइनस 1। अब आपको इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, लोएस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अभी सब ब्रैकेट के अंदर रखना, जब तक ये पूरा छोटा ना हो जाए। ये वाला मेन ब्रैकेट मत खोलना, अगर ये मेन ब्रैकेट खोल दिया ना तो फिर साइन नहीं संभाल पाओगे आगे।
पहले इसको अंदर सॉल्व करो। 5n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, साइन सारे सही हैं, चेक कर लो एक बार। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 5n² माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3। और सॉल्व करो अभी से। 5n² ऐसे ही रहेगा, माइनस 10n प्लस 3n कितना आ गया, माइनस 7n एंड 5 माइनस 3 इज प्लस 2। यहां पर क्या आ गया, 5n² प्लस 3n। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे। फाइव एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 5n² आएगा। ये देखो प्लस का है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 7n एंड प्लस माइनस माइनस 2, ये आ गया। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, और 7n और ये कितना हो गया, 10n माइनस 2। दिस इज tn। सबको बोर्ड विजिबल है बच्चों, किसी को डाउट? देखिए विजिबल है आप सबको, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे साइन जब हमने ओपन करे, माइनस 5n² प्लस 7n माइनस 2 हो गया, सारे साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और बाद में दोनों हो गए कैंसिल। क्या बचा, tn आ गया हमारा 10n माइनस 2। सो बच्चों इस तरीके से आपको ये tn फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आप ये बताओ T25 क्या होगा। क्या पूछते हैं बच्चों, T25। तो आपसे अगर T25 पूछेंगे तो पहले तो आपको tn ही निकालना है, और tn निकालने के बाद n की प्लेस पे क्या पुट कर देना है आपको, 2, तो ये हो जाएगा 248। तो दिस इज द आंसर। आया बच्चों समझ में आप सबके ये क्वेश्चन? एक बार इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछ लीजिए। हाँ जी, कहां पे कॉमन बेटा? सर जो आंसर आया है tn is equals to 10n minus 2, तो कॉमन ले सकते हो उसमें, तो 5n minus 1। हाँ हाँ वो कर सकते हो, कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड विजिबल है सबको? चलिए क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आपने करना है, बुक्स कोई नहीं देखेगा। 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, और T25 भी निकालना है इस क्वेश्चन में। 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। क्वेश्चन में थोड़ा सा अब बढ़िया क्या हो गया है कि अपॉन में 2 भी आ गया, अब कैलकुलेशन और अच्छे लेवल की होगी। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, और करना ऐसे ही है बिल्कुल सेम। जल्दी ट्राई करिए सब लोग, ट्राई करिए बच्चों फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया बच्चों?
Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है बेटा? 3n plus 1. Sir, Tn equals to 3n plus 1. 3n plus 1 is the correct answer. Very good. And what about T25? 76 is the correct answer. Very good. Very good, everyone. कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करने में? जल्दी बताइए मेरे को, टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी, जल्दी बोलिए। जैसे ही 3 बच्चे बोल देंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए बच्चों, सारा खेल इस फ्रैक्शन का है बच्चों। एक काम आप और भी कर सकते हो उसको थोड़ा इजी करने के लिए। कभी कभी जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ना ये n-1 वाला प्रोसीजर जो है इसे पहले ही सॉल्व कर लो बाहर ही, मतलब इसमें आप माइनस करने से पहले ही इसको सॉल्व कर लो। ये 3/2 अलग हो जाएगा, n² - 2n + 1 और ये हो जाएगा 5/2 n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 n² - 3 × 2n/2 + 3/2 + 5n/2 - 5/2। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 3/2 n² - 6 n/2 and 5n/2 3/2 and -5/2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? दिस इज -n/2। ये दोनों हमने सॉल्व कर दिए। देखिए ध्यान से, 6n/2 माइनस का है, ये प्लस का, तो -n/2 आ गया। और यहां पर क्या आने वाला है? -3/2। देख रहे हैं आप सब लोग, यहां पर 2/2, यहां पर आएगा 2/2 विच इज 1। 2/2 कितना हो जाएगा? 1। क्यों हुआ 2/2? क्योंकि 3 - 5 इज 2। ठीक है, सो 2/2 इज 1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 3/2 n² - n/2 and -1। Now after doing this we apply this concept here। Sn की प्लेस पे हमने रखा 3n² + 5n/2 माइनस यहां पर आ जाएगा 3/2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ मोर इजी वे। ठीक है, आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग करके बाद में वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ये मैंने इसीलिए आपको अलग करके दिखाया क्योंकि जब फ्रैक्शन हो जाता है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा इतना मैनेज करने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप Sn-1 को पहले ही अलग से सॉल्व कर लें और बाद में इसकी फाइनल वहां पे वैल्यू पुट करें। सो 3n²/2 5n/2 ब्रैकेट ओपन होगा और ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। कभी अगर ये दोनों कैंसिल ना हो रहे हो ना तो समझ जाना कि गलती हो गई कोई। 5n/2 and 5n/2 and n/2 becomes 6n/2 + 1 और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3n + 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn। सो बच्चों Tn कितना आ गया? 3n + 1 और T25 कितना आ गया? 3 × 25 + 1 विच इज 76। अब आया बच्चों समझ में ये क्वेश्चन आप लोगों के? आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मैंने आपसे बोला था 4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो कराने वाले क्वेश्चंस हैं और इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक है बच्चों?